प्रिय भारतीयों, अब तक तो हम सबको पता चल ही चुका है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 24 जुलाई की स्टार्ट सोनम वांगचुक के इस बयान से हुई। 24 जुलाई के रात 12:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अपना अनशन सोनम जी ने सरकार द्वारा दिए गए 3 लिखित आश्वासनों पर तोड़ा। उसमें से एक आश्वासन जो इनको बेहद इम्पोर्टेंट लगा, उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन अनजान, नादान, मासूम छात्रों पर FIR दर्ज होने की असली वजह कौन है? असली वजह ये खुद है। जब ये जंतर मंतर पर भूखे प्यासे रहकर बच्चों की सिंपैथी जुटा चुके थे, तो बच्चों को संसद मार्च में शामिल होने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक, आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। और इनका प्लान इन बच्चों को कठपुतली बना के इनको संसद भवन के अंदर तक भेजना इनका ही प्लान था। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए, सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। इसलिए तो बैरिकेड से छेड़छाड़ करने के लिए सिर्फ छात्र आगे थे, अभिजीत दीपके नहीं, CJP के अन्य कार्यकर्ता भी नहीं थे, और ये तो ऑफ कोर्स थे ही नहीं वहां पे। जब ये छात्रों को पार्लियामेंट में घुसने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहे थे, वादा? तब इनको पता था कि BNSS सेक्शन 148, 149 और 150 के तहत इनको अरेस्ट किया जाएगा। और ये जो करने जा रहे थे, ये सब सेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 189 ऑफ BNS के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जिस पे FIR होना तो फिक्स था। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ये सब जानते हुए इन्होंने छात्रों को ऐसे इलीगल एक्टिविटी कराने के लिए उकसाया। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों, जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और अब इन पे बनी FIR रद्द होने के लिए खुशी जता रहे हैं। मतलब पहले जहर भी मैं ही दूंगा और बाद में दवा भी मैं ही दूंगा, और जनता को ये दिखाऊंगा कि मैंने तो दवा देके जान बचाने का काम किया है। अब ये तो जिस पे उस पे डिपेंड करता है कि आप इनका षड्यंत्र समझ पाए या नहीं।